ई एफ और बी सी के बराबर है। ये तो हमने कंडीशन शुरू में लिया था, हमें बताया गया था ई एफ और बी सी आपस में बराबर है, ई एफ और बी सी आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब हमने से अब हमारे पास तीन चीज़ आ गई, जी ई ए बी के बराबर है, जी ई ए बी के बराबर है, एक साइड आ गई, साइड साइड एंगल जी ई एफ ए बी सी, एंगल ए बी सी के बराबर है, एंगल जी ई एफ ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल के बराबर है, एंगल आ गया, एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया। तीसरा ई एफ बी सी के बराबर है, ई एफ की लेंथ और बी सी की लेंथ हम बता चुके, गिवन में को दिया हुआ दोनों इक्वल है, ये बराबर है, दोबारा एक साइड आ गई, तो ये बन गया पोस्टुलेट साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट के मुताबिक, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड एंगल हम अभी कंपेयर करवा रहे थे ए बी सी को किससे, जी ई एफ से हमने ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्विवेलेंट करवा दिया, पोस्टुलेट लगा लिया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं किस तरफ, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, हमने कहा एफ जी ए सी के बराबर है, एफ जी ए सी के बराबर है। क्यों एफ जी ए सी के बराबर है? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करवा दिया है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तब उनकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। पहले क्या आप तो बस कॉन्ग्रुएंट करवा दो इसी तरीके से। जब दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करवा देते हो, आप लोग ऐसा करो, उस सब मुझे पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ चले जाओ सेट, अब तीनों वहाँ चले जाओ, वहाँ थोड़ी हल्की आवाज़ में बताना ताकि मुझे यहाँ डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, हमने अभी ये प्रूफ करवा दिया, जी ई एफ ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल, ही हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करवा दिया। हमें कॉन्ग्रुएंट करवाना किसको था, ए बी सी और डी एफ को कॉन्ग्रुएंट करवा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करवाना था। हमने इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करवा दिया है। कैसे करवाया, साइड एंगल साइड का पोस्टुलेट लगाते हुए हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करवा दिया। तो हमने ए बी सी ट्रायंगल, और थोड़ी हल्की में समझाना, ठीक है, मैं यहाँ तक डिस्टर्ब ना हूँ। हमने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट करवाना था। उसको कॉन्ग्रुएंट करवाने के लिए हमने ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करवा दिया, पोस्टुलेट लगाया, साइड एंगल साइड का पोस्टुलेट लगाते हुए हमने कॉन्ग्रुएंट करवा दिया। अब हम कह रहे हैं एफ जी, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, साइडें भी कॉन्ग्रुएंट होगी, करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल सब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो अब हम कह रहे हैं जब हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करवा दिया, साइड एंगल साइड का पोस्टुलेट लगाते हुए, तो हम कह रहे हैं एफ जी ए सी के बराबर होगा, ठीक है। एफ जी ए सी के बराबर होगा, जाहिर बात है, जब ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका एफ जी और इसका ए सी आपस में बराबर होगा, इसका ई जी इसका ए बी के बराबर होगा, इसका ई एफ इसका एफ जी बी इसका सी बी के बराबर होगा, क्योंकि हमने इसको कॉन्ग्रुएंट करवा दिया है। तो हम कह रहे हैं एफ जी कॉन्ग्रुएंट ए सी के, एफ जी कॉन्ग्रुएंट ए सी के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट करवा चुके हैं बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट करवा चुके हैं एस एस पोस्टुलेट के मुताबिक ऊपर। और एफ जी डी एफ के बराबर है, एफ जी किसके बराबर है, डी एफ के, एफ जी, और इन दोनों की बात कर रहे हैं, एफ जी डी एफ के बराबर है, ठीक है। एफ जी हमने क्या कहा, एफ जी ए सी के बराबर है, एफ जी डी एफ के बराबर है, एफ जी इन दोनों को जब कंपेयर करवा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं एफ जी डी ए सी के बराबर है, इन दोनों को जब कंपेयर करवा रहे हैं बोले एफ जी डी एफ के बराबर है, ठीक है। एफ जी डी एफ के कैसे बराबर है, तो हाँ ए सी डी एफ के बराबर है, क्योंकि एफ जी डी एफ के बराबर है। कहाँ गया भाई, एफ जी डी एफ के बराबर कहाँ गया, हाँ ठीक है, एफ जी ए सी बराबर है, तो एफ जी डी एफ क्यों कराया हमने, एफ जी डी कैसे बराबर करा दिया, एफ जी डी एफ जी ए सी के बराबर है, एफ जी ए सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो एफ जी डी एफ के बराबर हो जाएगा, तो एफ जी डी एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों, ए सी का, हाँ ये देखो हमने कहा एफ जी ए सी के बराबर है, एफ जी ए सी के बराबर है, ये हमने कॉन्ग्रुएंट करवा दिया, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एफ जी डी एफ के भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एफ जी ए सी के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। एफ जी ए सी के बराबर है, हमने कॉन्ग्रुएंट करवाया, और गिवन में हमने बोल दिया था कि ए सी डी एफ जो है वो ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ एफ जी किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ के बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो समझ ये दोनों आपस में बराबर हो गए, समझ आई, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं तीनों एक से बराबर, हाँ तीनों एक दूसरे इक्वल हो गए, मतलब ये वाली साइडों की बात कर रहा हूँ, साइड समझ रहे हो, निशान लगा रहा हूँ, ये एफ जी साइड ए सी साइड के बराबर है,
एसएस पोस्टुलेट के मुताबिक जब दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करवा दिए तो एफजी साइड एसी साइड के बराबर है, और गिवन में हमें पता था एसी साइड वो डीएफ साइड के बराबर है। ये वाली साइड की लेंथ इस वाली साइड की लेंथ के बराबर है, और ये वाली साइड की लेंथ इस वाली साइड की लेंथ के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड दोनों की आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो हमने कहा एफ जी की लेंथ डी एफ की लेंथ के बराबर होगी, एफ जी की लेंथ डी एफ की लेंथ के बराबर है, क्योंकि ए सी डी एफ के बराबर है। हम बता चुके हैं ए सी डी एफ को अपना लिया हुआ था, ए सी डी एफ अपने बराबर है। ठीक है, जहाँ तक बात हो गई। अब हम कह रहे हैं अब डी एफ जी लेने, डी एफ जी कहाँ गया भाई, डी एफ। अब हम इस ट्राइंगल की बात करें डी एफ जी, हमें डी एफ जी ट्राइंगल को ए बी सी के बराबर कॉन्ग्रुएंट करवाना। अब हम इसकी बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल डी एफ जी, ट्राइंगल डी एफ जी में डी एफ जी है डी एफ ई कहाँ गया, डी एफ सॉरी ई, हाँ यहाँ पर बता दिया उन्होंने डी एफ जी, तो ट्राइंगल बल्कि डी एफ जी, बल्कि रुक जाओ अभी मैं चेक कर लेता हूँ। अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, दूसरी साइड में कॉन्ग्रुएंट है, एंगल नहीं ऐसे ही है, डी एफ जी है, डी एफ जी है। अब देखो हम एक और ट्राइंगल ले रहे हैं डी एफ, देखो ये भी जो ट्राइंगल है डी एफ जी, ये भी ट्राइंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं, ये एक ट्राइंगल है, सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें तीन ट्राइंगल हुए, एक ट्राइंगल तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ये है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल इसकी डी एफ जी की, डी एफ जी की बात कर रहे हैं। डी एफ जी ट्राइंगल, चूँकि आप तुम लोग ये चीज़ें पहली मरतबा पढ़ रहे हो और तुम लोग की चूँकि बेसिक्स ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है, तुम लोगों ने स्कूल में बहुत बुरा पढ़ा है, तुम लोगों को पढ़ाया नहीं गया, इस वजह से तुम लोगों को ये मुश्किल इतना लग रहा है, समझ। अगर आपको तुम लोगों की बेसिक ज्योमेट्री अच्छी होती, बेसिक जो मैं ट्राइंगल्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ पता होता, साइड ट्राइंगल और ट्राइंगल क्या, तो तुम्हें बिल्कुल मसला नहीं, 2 मिनट में समझ में आया था। क्योंकि तुम लोगों की बेसिक बहुत कमज़ोर है, तुम लोग आजकल सारे बच्चों की बेसिक बहुत कमज़ोर है, इस वजह से थोड़ा इनको मुश्किल लगता है। ठीक है, अब हम ट्राइंगल की बात करें डी एफ जी, डी एफ जी इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ डी एफ जी। ये भी तो एक ट्राइंगल ही है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है लेकिन ट्राइंगल है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इस ट्राइंगल की हम बात करें, इन्होंने कह रहे हैं एंगल डी एंगल जी के बराबर है, एंगल डी एंगल जी के बराबर है। क्यों कह रहे हैं? ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू जी, ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। हम कह रहे हैं एंगल डी एंगल जी के बराबर है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, डी एफ जी की ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। डी एफ जी की ट्राइंगल के हम लेते हैं, हम बोल रहे हैं एंगल डी एंगल जी के बराबर होगा, एंगल डी और एंगल जी आपस में बराबर होगा। तो क्यों बराबर होगा? हम इस ट्राइंगल को अभी ले रहे हैं, डी एफ जी ट्राइंगल ले रहे हैं। हम ये इस लेने के बाद हमने ये कह दिया कि एंगल डी एंगल जी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी अब थ्योरम है, थ्योरम के हमारे पास बहुत सारे थ्योरम है, मैट्रिक की मैथ्स में बहुत सारे थ्योरम है, और सारे थ्योरम तुम पढ़ोगे तो हमें सब चीज़ पता चलेगी। वो थ्योरम पहले प्रूफ कर चुके हैं, जब भी किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स अगर की लेंथ इक्वल होगी तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम है, ऑलरेडी प्रूव हुआ है। अगर मैं डी एफ जी ट्राइंगल की बात करूं तो इस एंगल की अपोजिट साइड ये है, इस एंगल की अपोजिट साइड ये है। ये वाली साइड की लेंथ तो ये वाली साइड की हमने इक्वल करवा दिया है ना, ये हमने कह दिया ये वाली साइड की लेंथ ये इक्वल। किसी ट्राइंगल की दो साइडों की लेंथ, दो साइडें इक्वल हो तो इस साइड का अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल वो भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। ये भी एक थ्योरम है। उस थ्योरम के मुताबिक हम कह रहे हैं अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट। तो अपोजिट साइड चूँकि कॉन्ग्रुएंट है तो लेता है एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल डी और एंगल जी आपस में इक्वल होंगे, एंगल डी और एंगल जी आपस में इक्वल हो, क्योंकि अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है। ये इस एंगल की अपोजिट साइड ये, इस एंगल की अपोजिट साइड ये, दोनों साइडें इक्वल है तो यह एंगल भी इक्वल होंगे। अब हम कह रहे हैं एंगल डी एंगल ए के बराबर है, एंगल डी एंगल ए के बराबर है। ये हम ये क्यों कह रहे हैं? ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, एंगल डी एंगल ए के बराबर है, क्योंकि ईच इज कॉन्ग्रुएंट एंगल जी। क्योंकि हमने कहा एंगल डी एंगल जी के बराबर हमने करवा दिया, तो हम कहना एंगल डी एंगल ए के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? जाहिर बात है, जब एंगल डी एंगल जी के बराबर है और एंगल जी ये वाला ट्राइंगल जो ये हमने इसको कॉन्ग्रुएंट करवा दिया है, तो एंगल डी जब ये कॉन्ग्रुएंट करवा दिया, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट करवा चुके हैं ऊपर ऐसे इसके मुताबिक, तो एंगल जी इसका एंगल ए के बराबर है, तो इसका एंगल डी एंगल ए के बराबर हो जाएगा। एंगल डी एंगल जी के बराबर है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंस की वजह से एंगल डी एंगल जी के बराबर करवा दिया हमने। तो हम कह रहे हैं एंगल जी, जब एंगल डी एंगल जी के बराबर है तो एंगल डी एंगल ए के भी बराबर है, क्योंकि जी ए के बराबर है। क्योंकि ये वाला ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट करवा चुके हैं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करवा चुके हैं तो इसकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो इसका एंगल जी इस एंगल ए के बराबर है, तो एंगल इसका एंगल जी इसके एंगल ए के बराबर है, इसका एंगल ई इसके एंगल डी के बराबर है, इसका एंगल एफ इसके एंगल सी के बराबर है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हम प्रूफ करवा चुके हैं एसएस पोस्टुलेट के मुताबिक। तो हम कह सकते हैं जब इसका एंगल जी एंगल ए के बराबर है और इसका डी इसके एंगल जी के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल डी इसके ए के भी बराबर होगा। समझ आ रही बात ये?
डी जी के बराबर है, जी ए के बराबर है, समझो डी और ए आपस में बराबर है। हमने कहा डी एंगल ए के बराबर, ईच इज इक्वल टू एंगल जी। अब हम कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। अब हम आ रहे हैं लास्ट पर। अब ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल पर हम बात कर रहे हैं। अब जो हमें प्रूफ करना था कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इनको हम करस्पॉन्ड करवा रहे हैं। हमने कहा एंगल ए एंगल डी के बराबर, ये हमने प्रूफ करवा दिया। एंगल ए एंगल डी के बराबर हमने प्रूफ करवा दिया। हमने कहा एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ के बराबर है। एंगल ए बी सी का मतलब क्या हुआ, ए बी सी ये वाला एंगल और एंगल डी ई एफ ये वाला एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। हमें पता है चूँकि 90 के एंगल है, दोनों आपस में 90 के एंगल है। ए सी डी एफ के बराबर है, वो प्रूफ करवा चुके हैं। ए सी डी एफ के बराबर है। ए सी हमने लिया था, ए सी हमें कहा था ए सी की लेंथ और डी एफ की लेंथ का आपस में बराबर है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हो गया एक एंगल दूसरा एंगल दूसरी साइड, एंगल साइड पोस्टुलेट, एंगल साइड पोस्टुलेट, ये भी पोस्टुलेट है। एस इस तरह हमारे पास ये है ना, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, इस तरह एंगल साइड पोस्टुलेट। दो एंगल और एक साइड दो ट्राइंगल के इक्वल हो। ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। एंगल साइड एंगल भी कहता तो एक दोनों चलेगा, दोनों फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल साइड एंगल करो यूँ एस करो, जिस तरह भी याद रखो। एंगल साइड करो या एंगल साइड को यूँ भी कह सकते हो, एंगल साइड एंगल यूँ भी कह सकते हो, दोनों चीज़ सेम है। एंगल साइड एंगल कहो या एंगल साइड कहो, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, इन दोनों ट्राइंगल का दो एंगल एक साइड, इस ट्राइंगल का दो एंगल एक साइड प्रूव हो गया इक्वल। सो मतलब ये वाला ट्राइंगल भी आपस में प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये हमारा प्रूव हो गया। समझ आई बात ये?